हेलो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2025 का आरंभ जल्द ही होने जा रहा है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण 24 और 25 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का आरंभ हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का व्रत करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि भी मिलती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इन 9 दिनों की पूजा करता है, माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की नहीं, पूरे 10 दिन की होने वाली है। नवरात्रि का पर्व इस बार 22 सितंबर से आरंभ हो रहा है। हर बार माता का आगमन और प्रस्थान का वाहन होता है। इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत देता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 22 सितंबर 2025 में नवरात्रि का पहला दिन है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 23 सितंबर 2025 को नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 24 सितंबर नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और 25 सितंबर को भी माँ चंद्रघंटा की ही पूजा की जाएगी। 26 सितंबर नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 27 सितंबर को नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और 28 सितंबर को नवरात्रि का 6वां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर को नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 30 सितंबर नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और अंत में 1 अक्टूबर को नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। इस बार तृतीया तिथि का नवरात्रि 2 दिन रहेगा, इसीलिए 24 सितंबर को सूर्योदय होने के साथ ही तृतीया तिथि का आरंभ हो जाएगा और 25 तारीख में सुबह 7:07 तक सूर्योदय रहेगा। इसलिए इस दिन भी तृतीया तिथि का नवरात्रि माना जाएगा। इसलिए दोनों दिन ही 24 और 25 तारीख को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। इस बार अष्टमी 30 सितंबर को और नवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। नवरात्र के सभी 9 दिन बेहद खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 9 दिनों में माता को अलग अलग प्रसाद चढ़ाने की भी परंपरा है। इसलिए नवरात्र के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के स्वरूप के अनुसार भोग अर्पित करने की परंपरा है। आइए जानते हैं कि माता को किस दिन किस का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दे और प्रसन्न हो जाए। पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के घी का भोग लगाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा को मिश्री का भोग लगाने की परंपरा है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा माँ चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को खीर का भोग लगाने से मानसिक शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा को मालपुए का प्रसाद चढ़ाने का विधान है, जिससे दुखों का नाश हो जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए, इससे सकारात्मकता ऊर्जा प्राप्त होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को शहद का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, इससे आकर्षण शक्ति बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं।
7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन माता को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को नारियल का भोग चढ़ाना अति शुभ माना गया है। इससे संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन तिल या तिल से बना प्रसाद चढ़ाना अति शुभ माना गया है। इससे अचानक आने वाली विपत्तियों से सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।